Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we have started the revision in this subject और क्योंकि हमारे सारे chapters complete हो चुके हैं, explanation of all the chapters are over and we have started the revision of the chapters for evaluation 3. I have revised chapter 13, yes, chapter 13 for you. So in today's video I'll be revising chapter 14 which is animals around us. इसका एक क्विक रिवीजन मैं आपको देती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे रिवीजन से रिलेटेड। जैसा कि ये नाम है चैप्टर का, एनिमल्स अराउंड अस, मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स के बारे में। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग एनिमल्स बिग होते हैं, स्मॉल होते हैं, फिर उनके रहने की जगह के अकॉर्डिंग हम उनको वाइल्ड या डोमेस्टिक या पेट एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। उनकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग हम उनको कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स या ओमनीवोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। फिर उनके हैबिटेट, उनके प्लेस जहाँ वो रहते हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनको एक्वाटिक एनिमल, रेप्टाइल्स या रेप्टाइल्स के फॉर्म में इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर वो अपने बच्चे को कैसे फीड कराते हैं या उनका जो वे ऑफ गिविंग बर्थ है, किस तरह से बच्चे पैदा करते हैं, अंडे के थ्रू करते हैं या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनको मैमल्स की कैटेगरी में भी डालते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत तरह के एनिमल्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए थे। आज जो रिवीजन होगा वो हम एक्सरसाइज के ही फॉर्म में कर रहे हैं, जैसा कि हमने चैप्टर 13 को किया था वैसे ही चैप्टर 14 भी करेंगे। आई विल फ्रेम फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड आंसर फ्रॉम द चैप्टर एंड दैट वन वर्ड आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स may come in the form of fill in the blanks, in the form of one word answer, in the form of choose the correct option or true false or choose the odd one out, any form. The matter is you should know the chapter. आपको पूरा चैप्टर पता होना चाहिए, उसका कंटेंट पता होना चाहिए। आंसर अगर आपको पता है तो वो क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में पूछा जाए तो आपको पता ही रहेगा, है ना, आपको आंसर मालूम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड आंसर दोनों में से उसी फॉर्म में मैं कराने वाली हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज, जस्ट अ सेकेंड, animals which are kept in our homes are called blank animals। मतलब जिन एनिमल्स को हम अपने घर में रखते हैं उन्हें हम कौन सा एनिमल्स कहते हैं। So the answer is pet animals. Pet animals होते हैं जिन्हें हम अपने घर में भी रख सकते हैं। Pet animals can be kept in our homes. Okay. So next is pet animals are kept for dash एंड फन। पेट एनिमल को क्यों रखते हैं? हमारे लिए वैसे वो यूज़फुल तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी हम पेट एनिमल्स को अपने घर में क्यों रखते हैं? फॉर कंपेनियनशिप, साथ के लिए। COMPANION, कंपेनियन, SHIP मतलब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, साथी के रूप में हम उनको रखते हैं। पेट एनिमल्स आर केप्ट फॉर कंपेनियनशिप एंड फन। Next is the animals which are
यूजफुल फॉर अस आर कॉल्ड डैश एनिमल्स। जो एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब हमारे घरेलू काम में वो हमारी मदद करते हैं। सो दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, देन द एनिमल्स which live in forest are called blank animals। जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम वाइल्ड एनिमल्स, उन्हें जंगली जानवर कहा जाता है। ओके, wild animals are generally cannot be blank। जो जंगली जानवर होते हैं उनको जनरली हम क्या नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? वाइल्ड एनिमल्स आर जनरली कैनॉट बी टेम्ड। उनको हम पालतू नहीं बना सकते। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी जंगली जानवर को पालतू नहीं बना सकते, टेम नहीं कर सकते। मैक्सिमम वाइल्ड एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम टेम नहीं कर सकते, उन्हें हम पालतू नहीं बना सकते। कुछ एक हैं जैसे एलिफेंट है, मंकी है, उनको हम पालतू बना सकते हैं। कुछ लोग लायन टाइगर को भी रखते हैं, बट बहुत एक्सेप्शन है वो। ठीक है, जनरली हम वाइल्ड एनिमल्स को पालतू नहीं बनाते हैं। ओके, नाउ मैं इसको इरेज कर देती हूँ और आगे हम लिखते हैं फिर। चलिए नंबर 5 पर आते हैं। ओके, dash the dash is called the लिखना भूल गए ना, the king of jungle या forest। डैश इज कॉल्ड द किंग ऑफ फॉरेस्ट। किसको किंग ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं? लायन को। लायन इज कॉल्ड किंग ऑफ फॉरेस्ट। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट इज द एनिमल्स which give us milk are called dash animals। जो एनिमल्स हमें दूध देते हैं, मिल्क देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। MILCH, मिल्च एनिमल। दूध देने वाले एनिमल्स को हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज डैश gave birth to babies and feed them with their own milk। कौन है जो बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब एग नहीं ले करते हैं? दे डू नॉट ले एग एंड दे गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क, और अपने दूध से उनको पालते हैं। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? आंसर इज मैमल्स। मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज एंड दे फीड देम विद देयर ओन मिल्क। 8 नंबर पे है
dash is a flying mammal. किसको फ्लाइंग मैमल बोलते हैं? कौन से एनिमल को हम फ्लाइंग मैमल बोलते हैं? बैट को, जिसे हिंदी में हम चमगादड़ बोलते हैं. अ बैट इज अ फ्लाइंग मैमल. नेक्स्ट, अ डैश इज अ mammal that lives in water. That lives in water. आपको एक वाटर मैमल का नाम बताना है, ऐसा मैमल जो पानी में रहता है. सो यू विल राइट whale. Whale is a mammal that lives in water. ओके, ये हो गया आपके 9. ये नोट कर लीजिए, तो फिर आगे और करते हैं. Next, number 10. Number 10 is human beings are also blank. हम जो इंसान लोग हैं वो क्या हैं? हम भी क्या हैं? Human beings are also mammals. ह्यूमन बींग्स, इंसान लोग भी मैमल्स ही हैं. देन डैश आर एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. कौन सा एनिमल है या जो एनिमल पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? जो लोग दोनों जगह रह सकते हैं. दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. एम्फीबियंस आर एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. नेक्स्ट है the animals that crawl along the ground are called blank. The animals that crawl along the ground are called dash. जो एनिमल ज़मीन पे रेंग के चलते हैं, घिसड़ के चलते हैं, बहुत क्लोज, ज़मीन के ग्राउंड के बहुत क्लोज उनकी बॉडी होती है जब वो चलते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स. मतलब जब वो चलते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो ज़मीन के बहुत ही क्लोज होती है और उनके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट लेग्स होते हैं. दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स. देन डैश आर स्मॉल एनिमल्स with sharp teeth. Dash are small animals with sharp teeth. कौन से एनिमल्स होते हैं जो साइज़ में छोटे होते हैं और उनके दांत बहुत नुकीले होते हैं? दे आर कॉल्ड rodents. rodents. Rodents are small animals with sharp teeth. Next, most insects have dash legs. ज़्यादातर इंसेक्ट्स के इतने लेग होते हैं. कितने लेग होते हैं? मोस्ट इंसेक्ट्स हैव
6 लेग्स। ज़्यादातर इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं, लेकिन कुछ एक इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके 8 लेग्स होते हैं या मोर देन 8 लेग्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंसेक्ट्स के 6 लेग्स ही होते हैं। तो आज हमने 14 फिल इन द ब्लैंक्स किए एज अ रिविजन, और अभी इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ करना बाकी है। आज के वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड आंसर्स। ओके, इसको लिख लीजिएगा एंड गो थ्रू दिस। थैंक यू।